भारतीय जनता पार्टी मथुरा के कर्मठ नेता और मथुरा वृंदावन नगर निगम के पूर्व पार्षद रामदास जी चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। रामदास जी, आपने कच्ची सड़क की घटना जानी ही होगी, क्या कहते हैं उसके बारे में? जैसा कि सबको विदित है, ये बड़ी ही गंभीर दुर्घटना थी और कहीं ना कहीं पूर्व भी प्रशासन की लापरवाही रही जिससे ऐसी घटना घटी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और राहत कार्य चालू किए, यह भी प्रशंसनीय है। लेकिन जो घटनाक्रम गत दिनों में हुआ है वह सब कुछ होना था और आपके चैनल द्वारा जो प्रयास किया गया, आपके चैनल द्वारा जो जनता की आवाज़ ली गई, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ तुरंत FIR हुई और तुरंत गिरफ्तारियां हुई। प्रशासन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य किया, वह एक तरफ है। लेकिन जो वर्तमान में मेन समस्या है, उस भूखंड को सुरक्षित रखना जो कि ऊपर से टीला गिरा हुआ है। आज आप जाके देखें, जो स्थिति वहाँ टीले की बनी हुई है वह बड़ी दयनीय है। 6 मकान गिर चुके हैं और जो तेज़ कल की बारिश आई हुई है उससे और स्थिति खराब हो गई है, मट्टी बह के नीचे आ गई है और शायद और भी मकान गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस विषय को संज्ञान में लाना चाहता हूँ शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो राहत कोष से बने या किसी माध्यम से बने, वह जो बाउंड्री वॉल है वह ऊपर तक जानी चाहिए टीले को संरक्षित करने के लिए, जिससे कि उन भूखंड जो मकान गिरे हैं उनका भूखंड सुरक्षित हो और साथ ही जो और मकान उस भूखंड पे बने हुए हैं, उस टीले पे बने हुए हैं, वह टीला सुरक्षित हो। और साथ ही मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि वह इस विषय को गंभीरता से ले कि मथुरा शहर के मध्य जितनी भी बस्तियाँ हैं वह सब टीलों पे बसी हुई हैं और प्रशासन केवल ऐसी घटना होती है जब ही कार्रवाई करता है। और क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी आते जाते रहते हैं, जो आज प्रक्रिया हुई है हो सकता है कि वह 2 साल में न हो, 5 साल में न हो, लेकिन कभी गंभीर घटनाएं ऐसी और आगे भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मकान बने हुए हैं शहरी क्षेत्रों में जो कि गिरासू हैं, ढोंड़े पड़े हुए हैं जो कि गिरासू हैं और ऐसी तमाम मार्केट और मतलब प्रशासन को ही कह रहे हैं, मथुरा वृंदावन नगर निगम का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं, नगर निगम प्रशासन के अंतर्गत ही तो आता है और किसके अंतर्गत आता है। कल मैंने अपने जो है माननीय जो हमारे विधायक हैं उनसे बात करी, इस विषय को अवगत कराया कि टीले को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसको नगर निगम करे, उस दीवार को खिंचवावे या प्रशासन खिंचवावे, कोई भी खिंचवावे। लेकिन मेरी प्राथमिकता के लिए वहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं नीलम जी से और खदोली जी से भी कहा कि भाई सब प्रक्रिया आपने बहुत अच्छी करी और आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपने स्तर से कर ही रहे होंगे, प्रशासन कर रहा होगा। लेकिन मेरी जो चिंता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टीला सुरक्षित नहीं हुआ, नीचे से बाउंड्री वाल नहीं खींची, तो और भी गंभीर नुकसान हो सकता है। साथ ही ऐसे बहुत से मतलब क्षेत्र पड़े हैं टीले वाले क्षेत्रों में जिनके मतलब मकान कब बनकर मिलेंगे उनके, ये प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और शायद प्रशासन जल्दी से जल्दी उन मकानों को बनाने के लिए भी प्रक्रिया करेगा। अभी मेरी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बैठकर बातें नहीं हुई, मैं तो दूर से उसको देख रहा हूँ। उस दिन भी उस भूखंड को देखने के लिए गया, जो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे उनको विजन किया मैंने, उन लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो प्राथमिक कार्य है वो उस भूखंड को बचाने के लिए, उस टीले को बचाने के लिए नीचे से ऊपर तक दीवारें और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए है। अभी तो प्रशासन को करना चाहिए। जब प्रशासन ने FIR करी है, प्रशासन ने सब कुछ कार्य किया है, तो प्रशासन इस चीज़ को देखे कितना हिस्सा अवैध है, कितना अवैध है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासन को करनी चाहिए। जनता की आवाज़ है, जनता इस बात को कह रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह जो टीला है वह संरक्षित होना चाहिए और आगे जो टीले वाले क्षेत्र हैं वह भी सब संरक्षित होने चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर किसी टीले वाले क्षेत्र में किसी भूखंड पे कोई कार्य होता है खुदाई का, तो वह जो है प्रशासन के, नगर निगम के जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में वे टीले उतरने चाहिए, वे टीले बनने चाहिए। क्योंकि अपना मकान है, अपनी भूमि है, आदमी बनवाता है, बनवा सकता है, ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन जो दूसरे का भवन है जो कि ऊपर टीले पे बना हुआ है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। और ऐसे जितने भी कार्य मतलब जो टीले वाले क्षेत्रों में हों सब प्रशासन की निगरानी में हों, ये हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी है और जो जनप्रतिनिधि है उसकी भी जिम्मेदारी है। अब कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ये तो दुनिया है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, अपने स्वार्थ की बातें सब करते हैं। लेकिन मैं निस्वार्थ रूप से जो घटना हुई है उसको कहना चाहता हूँ कि वास्तविक में प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे और इस कार्य को पहले कराए कि नीचे से ऊपर तक। और इसमें मिली भगत रही नगर निगम की और साठगांठ रही पुलिस की। अब ये तो राम जी जाने किसकी मतलब मिली भगत रही, क्या ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है वहाँ तो जनता कह रही है, तो जनता राम जी ही बोल रही है और कौन बोल रहा है। हाँ, अब ये स्थिति परिस्थितियाँ सब हैं और क्या कहना इससे मैसेज गलत नहीं जा रहा आपकी पार्टी के प्रति?
तो पार्टी का व्यक्ति शायद मेरे ख्याल में भी ऐसा कोई नहीं है जिसने उस भूखंड पे कब्जा किया हो। ये तो मतलब जो जनता की आवाज़ है, और भी ऐसी बहुत सी कार्रवाई हो रही है शहर में, मतलब जिसकी जनता की आवाज़ प्रशासन तक जाती है। वो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कितने घटनाएं होंगी इस तो मेरे गोविंदनगर क्षेत्र में? उस थाना अध्यक्ष का कहीं मतलब हस्तांतरण भी हो गया है, प्रशासन ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, हो आप गया इसकी है? जानकारी करें। अच्छा, हो गया है। मुझे तो अभी ऐसी कोई जानकारी मिली आप नहीं है। जानकारी करें, थाना अध्यक्ष का हस्तांतरण हो गया। अच्छा, तो ये तो कार्यवाही मतलब इस बार चल निकली एक तरह से ना। मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ, मद्रास शहर के जितने भी टीवी चैनल उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपनी तरह से कवरेज किया। लेकिन टीटीआई ने जिस मतलब स्पष्टता के साथ इस विषय को कवरेज किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप आज मुझसे वार्ता करने आई हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी बात को आपको जल भराव कह रहा हूँ। जल भराव को लेकर कुछ नहीं कहोगे आप? नहीं, ये इसकी भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जल माना भराव कि को लेकर पार्षद नहीं हो, लेकिन आप जो है पार्टी में तो हो। जल भराव की जो सबसे बड़ी समस्या है वह कल भी मैंने एक अपनी पोस्ट घेरी थी कि जो अधिकारी पूर्व में रहे हैं, जिनके कार्यकाल में ये जल भराव वाले मार्ग, जल संग्रह वाले मार्ग, जल निकासी के मार्ग जिन पर अतिक्रमण हुआ है, क्या वो इसके लिए दोषी नहीं है कि उनके मतलब कार्यालय में वो व्यक्ति बैठे रहे और उन सड़कों पे, उन मार्गों पे अतिक्रमण होते रहे और प्रशासन मुख दर्शक देखता रहा। आज हम किसी को भी दोष दें, उसके लिए आज की स्थिति दोष नहीं है। गत सरकारों की ये खेतों में कॉलोनियाँ कट गई, उसके लिए कौन है? शहर का जो विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, अनियोजित रूप से हुआ। आज भी अनियोजित तरह से मतलब शहर का विकास हो रहा है। कहाँ पानी का निकास है, किधर ढाल है, केवल कॉलोनी बन जाए, मकान बन जाए, यही ऐसा है लोगों का कि ध्यान कुछ है। कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। और एक डीएम थे एनजी रवि कुमार, उन्होंने ठान लिया तो पानी की समस्या, जल भराव की समस्या खत्म करके रख दी। उन्होंने एक टैंक बनवा दिया बड़ा सा वर्कशॉप में, रोडवेज वर्कशॉप में, और भी कुछ कार्यवाहियाँ हुई। वहाँ पे पंप भी लगाया गया और वो पंप चलता भी था बारिश के होने के बाद, तो पानी तत्काल पंप के जरिए उस टैंक में जाता था। मेरा तो एक अनुभव रहा है अपने कार्यकाल का, जिससे जल भराव नहीं होता था। मेरा तो एक अनुभव रहा है अपने कार्यकाल का कि जो अधिकारी आता है वे अपना विजन लेके काम करता है और दूसरा अधिकारी आता है वो उस विजन पे काम ही नहीं करता है। जिसका कि एक उदाहरण आपने एनजी रवि कुमार का दिया। दूसरा मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कृष्णा नगर से लेके और भूतेश्वर तक के नवीनीकरण का। जो हमारे जो तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे, उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं बनवाई, सबके कार्य बोर्ड बनवाए, सब ये यहाँ ये होगा वह होगा। जिला अधिकारी गए और उसके बाद काम यथास्थिति। और हमारा तो ये कहना है आपके माध्यम से, अगर जो भी सक्षम लोग हैं, जो भी पदों पर बैठे हुए हैं, अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो कोई तो नैतिकता का परिचय दे, अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन मैं ये लेकिन कहना चाहूँगा, कोई शर्मसार नहीं है। मैं आपकी बात को दूसरी ढंग से कहना चाहूँगा। आज भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जनप्रतिनिधि इतना काम कर रही हैं कि शायद गत सरकारों ने नहीं किया। जितनी भी समस्याएं वे सब पुरानी सरकारों की देन है, हम तो उसके समाधान में ही अपना समय लगा रहे हैं। हमारा पहले 5 वर्ष का कार्यकाल उनके समाधान में लगा, आज भी हमारा जो समय जा रहा है उन व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ है। जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित रूप से पहली सरकार, कॉरिडोर पर भी बोल दीजिए दो शब्द अपने। नहीं, कॉरिडोर बहुत बढ़िया योजना है प्रशासन की, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी सगरी व्यवस्थाएं बनाई हैं। गत दिवस हमने मतलब शैलजा गांधी के साथ उठाई गिरे और चोर रहेंगे कॉरिडोर में कि नहीं रहेंगे? वो सब पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। अगर उठाई कोई गिरा तो प्रशासन का काम करे। आप किसको उठाई गिरा मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, ये तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कुछ आप जो है कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई उठाई गिरा नहीं होता है। वो अव्यवस्था जो है उन्हीं को सुधार करने के लिए कॉरिडोर बना रहा जाए कि मैं चप्पल उतार के गया, लौट के आया, मैं चप्पल। और अगला नंबर जो है वृंदावन के बाद मथुरा का लिया जाए। हाँ, हो सकता है यमुना किनारे पर भी कुछ ऐसा ही हो। तो ये कहेंगे कि यमुना का मथुरा में कॉरिडोर बनना चाहिए, यमुना का यमुना फ्रंट बनना चाहिए। जो कृष्ण की पौड़ी वृंदावन में बन रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यमुना का महत्व मथुरा में है, विश्राम घाट पर है और विश्राम घाट से लगे हुए 25 घाटों पर है, वह पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। यमुना के 5 प्रमुख तीर्थ हैं, उसमें से मथुरा का जो तीर्थ है वही प्रमुख तीर्थ है। यमुना जी का घर है, कृष्ण की पटरानी है। आपके माध्यम से हम क्षेत्रीय लोगों को भी कह रहे हैं कि वो सजग रहें, अपने यहाँ उठाईगिरों और चोरों को वे पनपने न दें। उनकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भगवान के कौन हैं, भक्त ही नहीं है, मेहमान भी हैं, क्योंकि दूर से आ रहे हैं। और किसी के मेहमान को कोई लूटेगा
तो उनके जो अन्य भक्त हैं उनको अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर उनको कहीं भी किसी देवालय में, ब्रज मंडल में कहीं भी लूट होती है, किसी भी अप्रिय घटना होती है, तो उसका सगरा दोष ब्रजवासियों में भी जाता है। इसलिए हर ब्रजवासी का दायित्व है कि शासन प्रशासन के सहयोग में रहकर, और हमारा दायित्व है कि शासन प्रशासन को मार्गदर्शन करे कि किस प्रकार से अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो आते जाते रहते हैं। आज कोई अधिकारी है, हो सकता है वो 2-3 साल बाद मतलब चला जाए, लेकिन योजना परियोजनाएं मतलब जो है लंबे समय तक चलती हैं और लंबे समय के लिए बन रही हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी भी स्थानीय लोगों का सहयोग लें, उनसे विचार विमर्श करें और व्यवस्था में सहयोग लेके ऐसी व्यवस्था बनाएं, अगर आज हम हैं तो व्यवस्थाएं चलती रहें, और आज हम न रहें तो भी व्यवस्थाएं चलती रहें। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी 5 वर्ष के लिए आता है, अधिकारी भी लिमिट समय के लिए आता है, कोई स्थायी नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं जो हम बनाते हुए लंबे समय के लिए बनानी है। आज व्यवस्थाएं चालू हों तो उनके सुखद परिणाम आगे भी हों, परिणाम आने चाहिए, बस हम ये कह रहे हैं। और कोई भी योजना बने, बोलते हैं गिरिराज महाराज की जय, और यमुना मैया की जय कौन बोले? वो यमुना मैया की जय। और राधा रानी की नहीं बोलोगे? बोल राधा रानी की जय, बंसी वारे की लाल की जय।